इस देश के पृथक चिंतक महान समाजवादी योद्धा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती है। आज लोहिया जनता दल के ओर से हम सब उनकी जयंती मना रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। साथियों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिन्होंने सपना देखा था इस आजाद भारत में भेदभाव को मिटा देना है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिन्होंने सपना देखा था इस भारत में छुआछूत को मिटा देना है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिन्होंने सपना देखा था कि गरीबी अमीरी के बीच में खाई को मिटा देना है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिन्होंने 12 आने और 3 आने पे लोकसभा के अंदर बहस करा के सरकार को भी गलत साबित करने का काम किया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वो नाम जो देश की आजादी के लिए 12 बार जेल गए और देश की आजादी के बाद 17 बार जेल गए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक ऐसा नाम जिसने ये सपना देखा था कि भारत के अंदर 4 सरकारें होनी चाहिए, एक सेंट्रल की, दूसरी राज्य की, तीसरी जिले की और चौथी पंचायत समिति की, पंचायत की, ग्राम पंचायतों की, उसकी अपनी सरकार हो, अपना पुलिस हो। उन्होंने ये सपना देखा था कि न्याय के लिए किसी गांव के लोगों को 500 किलोमीटर हाई कोर्ट जाना न पड़े, उसके गांव में उसको न्याय मिले। वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सपना पूरा करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रणवीर सिंह यादव और लल्लू मुखिया जी ने लोहिया जनता दल का निर्माण कर मैदान में जनता के बीच आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के सांसद राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह, जिन्हें अच्छे लोगों की समाज में किए हुए सेवा बर्दाश्त नहीं है, शायद यही कारण है कि आज उनको परेशान करने के नियत से झूठे 5-5, 6-6 मुकदमे लदवा दिया गया है और एएसपी साहब उनके इशारों पर लगातार मुकदमे लाद रहे हैं। और उससे भी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि रणवीर सिंह यादव और लल्लू मुखिया जी जो गरीबों की मदद करते हैं, पिछड़ों की मदद करते हैं, किसी जात किसी धर्म का हो, सर्व धर्म की बात करते हैं, उनको एक ऐसे मुकदमे में फंसाया गया जिस मुकदमे में तो आस पास दूर दूर तक कहीं कोई रिश्ता नहीं था। 2 साल पहले का मुकदमा था और 2 साल पहले का मुकदमा जो मुलजिम है उसको पकड़ने के बजाय इनके नाम का उसमें जोड़ दिया गया और इनको लगातार परेशान करने की नीयत से पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम तरह की चीजें अनारक्षित रूप से जो कर रहे हैं इनलीगल चीजें, हम इसका विरोध करते हैं। इस संबंध में हमारी पार्टी ने इस देश प्रदेश के तमाम सारे उच्च अधिकारियों से भी हम लोगों ने गुहार लगाई है। 18 तारीख को डीजीपी बिहार प्रदेश हम लोग जाकर मिले हैं और मिलने के बाद सारी बात समझाई गई है। लगभग 20 से 22 मिनट डीजीपी साहब ने समय दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि इतना लंबा समय दिया और पूरी बात सुनी और उन्होंने एसएसपी स्तर पे जांच की बात कही है। वहीं दूसरा एक पत्र है जो डीजीपी साहब के यहाँ हम लोगों ने पहले दिया था डाक से, जो पत्रांक संख्या 50 है, 18/3/2025 को ये लोग उसमें गई है और ये आईजी पटना साहब को गई है और यहाँ से भी कल हम लोग जा रहे हैं मिलने के लिए कि इसमें न्याय दीजिए। जहाँ तक प्रश्न है आज के तारीख में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें हम लोग स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि किसी प्रकार का कोई ऐसा काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कतई नहीं करते, दूर दूर तक नहीं करते जिससे क्षेत्र की जनता को नुकसान हो। लेकिन लल्लन सिंह जो यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने एक षड्यंत्र करके, कूटरचित षड्यंत्र करके एक व्यूह रचना की है और खास तौर से एक जाति विशेष के लोगों को लगाया है, 8-10 उसमें अधिकारियों को शामिल किया है और मुखिया जी को बदनाम करने के लिए एक अलग तरह का हथकंडा अपनाया है। हम आज अपील करना चाहते हैं बिहार की जनता से, विशेषकर बाढ़ की जनता से, देखो ये तुम्हारा रहनुमा रणवीर सिंह यादव और लल्लू मुखिया जिसने अपने घर की खुशी को निकाल कर आप तक पहुंचाया। अगर कोई आदमी कहीं बाहर भी मर गया है तो भी लल्लू मुखिया उनके घर मिलने गए और उनके दाह संस्कार में मदद करने का काम किया है। आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं, अगर इस क्षेत्र के खिलाड़ी यहाँ पे उपस्थित हैं, इन खिलाड़ियों को प्रत्येक महीने की मदद करके इनको बाहर भेजने का, जहाँ जाना होता है उनके रहने खाने का इंतजाम भी लल्लू मुखिया जी करते हैं। और साथ में कोई दलित हो, कोई महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, किसी भी तकलीफ में आ जाए उसके लिए पूरे बाढ़ विधानसभा के अंदर आदरणीय रणवीर सिंह यादव और लल्लू मुखिया जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके परिवार के लोग लगातार उस पर काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं। लेकिन यही चीजें जो आज जनता के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, अगर चाहते लल्लू मुखिया जी तो रोज गर्म रोटी खाते और 9 बजे सो जाते, लेकिन इसी जनता के लिए लल्लू मुखिया जी रात में ठंडा रोटी खाते हैं।
11 बजे तक क्षेत्र में रहते हैं गरीबों की मदद करने के लिए, उसके बावजूद वो ठंडा रोटी खा के सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ के फिर लग जाते हैं लोगों की समस्याएं सुनने के लिए। शायद यही कारण है कि एक आदमी जो व्यक्तिगत रूप से उनको जनता की सेवा करने के लिए अपना शत्रु मानते हुए उन पर कार्रवाई कर रहा है। और आज आपके माध्यम से हम राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी को, जो यहाँ के सांसद हैं और झुंझुनू मंत्री भी हैं, उनको आगाह कर रहे हैं, ये आप छोड़ दीजिए, 2019 नहीं है, आज 2025 है। ये आपने जो किया, जब चाह किसी को फंसा दिया और जब चाह किसी को निकाल लिया, अब ये सब होने वाला नहीं है। आपका मुकाबला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शेष आदरणीय करणवीर सिंह यादव लल्लू मुखिया, जो गरीबों का मसीहा है, उससे होने जा रहा है। और ये राजू प्रसाद आपको आगाह करता है, आपसे कहना चाहता है राजू प्रसाद चंद्रवंशी, गलत काम मत करिए। गलत काम आज जिस तरह से आप कर रहे हैं, इस काम का अंजाम भी गलत होगा। हाँ, आप जानते हैं कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होता है, जब वो बेजुबान होती है, लेकिन जब पड़ती है तो उसका असर सदियों तक रहता है। और आपके ऊपर भी ईश्वर की लाठी ऐसी पड़ेगी, चिंता मत करिए। और रही बात ये कि आपकी अगर हैसियत है, एसपी साहब आप भी सुनिए, ये जो आप कर रहे हैं, आपके जैसे लोग अधिकारियों के साथ ही अन्य जो आप कर रहे हैं, इनके साथ जो है इनके चेहरे उजागर करने की जरूरत है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं, अब मेरा आंदोलन शुरू हो चुका है, आने वाले 3 दिनों बाद हमारा स्थापना दिवस है, उस दिन से हम अपना आंदोलन शुरू कर रहे हैं और आपको बेनकाब कर देंगे। ये जो एएसपी का पदवी लगा के आप किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं और प्राइवेट कंपनी बनकर जो काम कर रहे हैं, आप तो सुधार लीजिए, और नहीं तो आपको सुधारने पर मजबूर कर देंगे। 1 लाख लोगों को लेकर आपके ऑफिस को घेर लेंगे। आने वाला समय में आपके ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं। आपकी हिम्मत हैसियत हो तो आज मेरे ऊपर मुकदमा करके दिखा देना, हम जान जाएंगे तुम्हें कुछ क्षमता है, कुछ हैसियत है। ये 4-5 अपने जात के